ये कहानी है एक ऐसे चर्च की जहां समय रुक चुका है। कहा जाता है जो भी वहां गया कभी पहले जैसा नहीं लौटा। आज मैं आपको सुनाऊंगा द लास्ट राइट की डरावनी दास्तान, जो एक परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गई। ये हैं डेविड, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, उसकी पत्नी एम्मा एक साइकिक मीडियम और उनकी मासूम 9 साल की बेटी लिली। एक ठंडी रात वो तीनों कार से निकल पड़े उस चर्च की ओर जहां पिछले कई दशकों से कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। रास्ते में अचानक लिली ने अपनी मां से कहा, मॉम, कोई मुझे बुला रहा है। एक लड़की, वो चाहती है कि मैं उसके साथ खेलूं। एम्मा ने तुरंत महसूस किया ये कोई साधारण बात नहीं थी। वो चर्च और उसके साथ लगा पुराना घर सुनसान और भयानक खड़ा था। गांव वाले कहते थे सूरज ढलने के बाद यहां कोई जिंदा नहीं बचता। जैसे ही परिवार अंदर पहुंचा, दीवारों से ठंडक रिसने लगी। कॉरिडोर में पुराने क्रॉस टेढ़े लटके थे और तभी ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। एम्मा कांपते हुए बोली, यहां बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा। लेकिन सबसे अजीब बात लिली के साथ हुई। वो एक पुराने कमरे में चली गई जहां टूटा हुआ आईना पड़ा था और उस आईने में उसे खुद का नहीं बल्कि एक अजनबी लड़की का चेहरा दिखा। पीली डूबी हुई आंखों वाली लड़की जो धीरे धीरे कह रही थी, मुझे बचाओ। एम्मा को विजन दिखा, वो मुझे जाने नहीं देगा। एक पादरी अपनी ही बेटी पर एग्जोर्सिज्म कर रहा था। एम्मा ने सच्चाई बताई। सालों पहले यहां एक पादरी ने लास्ट राइट करने की कोशिश की थी, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया। दानव ने पादरी और उसकी बेटी की आत्मा को अपने खून से बांध लिया, लेकिन कुछ गलत हो गया और दोनों की मौत हो गई। अब वही दानव लिली को अपना अगला शिकार बनाना चाहता था। डेविड ने दृढ़ होकर कहा, तो हम वही खत्म करेंगे जो उस पादरी ने शुरू किया था। चर्च के बीचों बीच मोमबत्तियां जलाई गई। लिली कांपती हुई बीच में बैठी थी। एम्मा मंत्र पढ़ने लगी। लिली अब लिली नहीं रही थी। लिली पर एक खतरनाक आत्मा का कब्जा था। अचानक दीवारों पर काले साए रेंगने लगे। चर्च की घंटी अपने आप बजने लगी और फिर अंधेरे से निकली एक गहरी आवाज, वो मेरी है। काला धुआं मिलकर एक विशाल आकृति बना। डेविड ने क्रॉस उठाकर दानव का सामना किया। लेकिन एक ही झटके में दीवार से जा टकराया। दानव ने लिली को पकड़ लिया। उसकी आत्मा खींचने लगा। एम्मा जान चुकी थी बचाने का एक ही तरीका था। उसने डेविड का हाथ पकड़कर कहा, उसका ख्याल रखना। तेज आवाज में मंत्र पढ़े। मोमबत्तियां बुझ गईं और एक तेज रोशनी पूरे चर्च में फैल गई। सुबह हुई। डेविड अपनी बेटी को गोद में लेकर बाहर निकला, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब लिली ने पीछे मुड़कर देखा तो वही भूतिया लड़की मुस्कुराती नजर आई और फिर गायब हो गई। हर शहर की भीड़ भाड़ के बीच कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग बातें तो करते हैं, लेकिन सच जानने से डरते हैं।
दिल्ली की एक पुरानी बिल्डिंग, जहां दिन में ऑफिस चलता है और रात होते ही ये बिल्डिंग जिंदा हो जाती है। इस बिल्डिंग का हर कोना, हर मंजिल देख चुका है वो बूढ़ा गार्ड। लोगों को कई बार उसने समझाया, लेकिन कौन मानता है। आधी रात के बाद ये बिल्डिंग सिर्फ ईंट पत्थर नहीं रहती, इसमें कुछ और भी है। उस रात भी एक लड़की अनन्या अपने काम में डूबी रही। रात गहरी हो चुकी थी, बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसे बस फाइलें और रिपोर्ट पूरी करनी थी। वो नहीं जानती थी कि आज रात वो रिपोर्ट ही उसकी आखिरी होगी। ऑफिस से बाहर निकलते ही एक अजीब सा सन्नाटा, हर केबिन अंधेरे में डूबा हुआ, बस दूर से झिलमिलाती हुई एक लाइट, और उस सन्नाटे में किसी अनसुनी फुसफुसाहट की गूंज। वो लिफ्ट के पास पहुंची। जंग लगी पुरानी लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आती रही। दरवाजा खुला और अनन्या ने सोचा अब घर जाने का वक्त है, लेकिन उस लिफ्ट ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसने जी दबाया, लेकिन लिफ्ट अपने आप छठी मंजिल पर रुक गई। बाहर सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे से एक अजनबी निकला, काले सूट में, फीके चेहरे वाला आदमी जिसकी आंखें पलकें झपकती ही नहीं थीं। आदमी अचानक गायब हो जाता है। अनन्या घबरा जाती है और बार बार बटन प्रेस करती है। लिफ्ट के मिरर में अनन्या को वही आदमी उसके पीछे खड्डी दिखा हुआ दिखाई देता है, पर जैसे ही वो पलटती है वह कोई नहीं होता। अनन्या डर से कांपने लगती है। लिफ्ट की लाइट्स तेजी से झिलमिलाने लगती हैं। डिस्प्ले पर फ्लोर नंबर उल्टा गिनना शुरू हो जाता है। दरवाजा खुलता है। सामने एक अंधेरा, धुंध से भरा गलियारा, नर्क जैसा फ्लोर। अनन्या पागलों की तरह जी बटन दबाती है, लेकिन लिफ्ट ऊपर जाने लगती है, तेज स्पीड में। उसके कान में बच्चों की हंसी और चिल्लाने की आवाज मिल रही है। अनन्या को कुछ समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। तभी पीछे से एक हाथ अनन्या का गला दबाने लगा, जब तक कि अनन्या ने अपने होश खो नहीं दिए। सुबह होने से पहले सिक्योरिटी गार्ड ने सीसीटीवी देखा। लिफ्ट पूरी तरह खाली थी, लेकिन जब दरवाजा खुला तो बाहर खून की लकीर खींच गई। कहते हैं उस बिल्डिंग की लिफ्ट कभी खाली नहीं रहती। सोच लो, शायद अगली सवारी तुम हो। आरव हर रात कॉल सेंटर की नाइट शिफ्ट करता था। रात के 2 बजे उसकी शिफ्ट खत्म होती और वो घर लौटता। एक रात शिफ्ट के बाद जब वो अपने घर की ओर बाइक से लौट रहा था, तो रास्ते में उसका फोन बजा। फोन अननोन नंबर से था। उसने रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ एक लड़की की धीमी और कांपती हुई आवाज आई। भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मैं बहुत दूर नहीं हूं। आरव चौंक गया। कौन? कहां हो तुम? मैं ठंडी सड़क के पास। मुझे कोई दिख नहीं रहा। उसका कलेजा कांप गया, क्योंकि ठंडी सड़क वो रास्ता था जो सुनसान और बदनाम था। लोग कहते थे वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है, जिसे 5 साल पहले एक्सीडेंट में मरा हुआ पाया गया था। आरव ने फिर से फोन किया, लेकिन नंबर अब नॉट रीचेबल बताने लगा। उसे अजीब सा डर महसूस हुआ,
पर उसने ध्यान नहीं दिया और घर चला गया। लेकिन रात भर उसे उस आवाज की गूंजें सुनाई देती रहीं। आरव फिर शिफ्ट के बाद घर आ रहा था। वही समय, वही रास्ता। एकदम उसी मोड़ पर उसके फोन में उसी नंबर से कॉल आया। अब की बार उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। लड़की की आवाज में कुछ बदल गया था। अब वो मदद नहीं मांग रही थी, वो हंस रही थी। अब तो तुम मुझे देख सकते हो ना आरव? उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूं। आरव ने घबराकर बाइक मोड़ी और बिना पीछे देखे भागा। घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया, उसकी बहन तन्वी ने बताया, आरव भैया, आपने रात को किसी लड़की से फोन पे बात की थी क्या? आपकी रिकॉर्डिंग मैंने चलाई थी। उसमें वो कह रही थी, अब तुम भी मरोगे। आरव ने तुरंत फोन चेक किया। रिकॉर्डिंग डिलीट हो चुकी थी। आरव ने सोच लिया कि वो उस रास्ते पर नहीं जाएगा। लेकिन जब उसने ओला बुक की, ऐप ने उसे जबरदस्ती उसी ठंडी सड़क वाले रास्ते पर ले जाने वाली गाड़ी दिखा दी। ड्राइवर ने कहा, साहब, ये तो ऐप का ऑटोमेटिक रूट है। वो गाड़ी में बैठ गया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही गाड़ी उसी मोड़ पर पहुंची, गाड़ी अपने आप रुक गई। ड्राइवर बेहोश हो गया। आरव अकेला। सामने धुंध में से एक लड़की निकली, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए। वो धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगी। आरव कांपता हुआ चिल्लाया, कौन हो तुम? लड़की ने सिर उठाया। उसका चेहरा, उसके चेहरे की जगह कुछ नहीं था, सिर्फ काली गहराई। तुमने कॉल उठाया, अब मेरी जगह तुम आओगे। और फिर आरव गायब हो गया। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, ठंडी सड़क पर एक और रहस्यमयी मौत, ड्राइवर बेहोश, सवार का कोई सुराग नहीं। सबको लगा था कि बोगू अब कभी वापस नहीं आएगा। वो जा चुका है, हमेशा के लिए। लेकिन सच ये है, मौत से भी डरावना होता है किसी का वापस लौटना। आरव अब बड़ा हो चुका था, लेकिन बचपन की कुछ यादें इंसान को कभी नहीं छोड़ती। उसके भीतर कहीं वो खौफ अब भी जिंदा था। आरव अपने दोस्त के घर से देर रात लौट रहा है। आसमान साफ है, पर अचानक बादल घिर आते हैं। तेज बारिश। आरव एक चाय के स्टॉल के पास बाइक रोककर छतरी के नीचे खड़ा हो जाता है। वो बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। तभी पीछे की गली से एक जानी पहचानी हंसी गूंज उठी। आरव का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन कोई नहीं है। बारिश कम हो जाती है। आरव बाइक स्टार्ट करता है और घर की ओर निकल जाता है। रात भर वो सो नहीं पाता। अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं। आरव फोन उठाता है। दूसरी तरफ वही डरावनी हंसी। हा 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 हा। आरव, तुमने और लोगों ने मेरा मजाक बनाया। अब कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। आरव कांपते हाथों से फोन गिरा देता है। उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों हैं। आरव समझ चुका था, बोगू वापस आ चुका है, और इस बार वो सिर्फ आरव से नहीं, सबसे बदला लेना चाहता है। अगले दिन आरव बाइक लेकर उस जगह निकलता है। पुराना मेला, वही जहां बोगू ने अपनी जान ली थी। वो मेला
सालों से वीरान पड़ा था, लेकिन आज वहां कुछ जिंदा था। अचानक आरव के पैरों में एक लाल गुब्बारा आकर गिरता है। उस पर खून की बूंदें। वो वही गुब्बारा था जिसे बॉगू बच्चों को दिया करता था। पीछे से आवाज, आ गए तुम, बहुत सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अंधेरे से बॉगू का डरावना चेहरा झलकता है। सड़ा हुआ, टेढ़ी मुस्कान, आंखों से काला खून बह रहा है। बोगू धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ता है, हाथ में जंग लगा चाकू। आज तुम्हें वहीं ले जाऊंगा जहां तुमने मुझे छोड़ा था। आरव भागता है। पूरा मेला जिंदा हो उठा था, हर तरफ सिर्फ डर। आरव भागते भागते एक पुराने आईने के पास आता है। आईना टूटा हुआ, लेकिन उसमें आरव की जगह बॉगू दिख रहा है। ये कोई मेला नहीं था, ये बॉगू का जाल था। आरव भागते भागते एक सुनसान रोड पर पहुंचता है। वो गहरी सांस लेकर कहता है, शायद मैं बच गया। तभी उसके सामने फिर से लाल गुब्बारा गिरता है। इस बार उस पर आरव का नाम लिखा है। पीछे से बॉगू की हंसी गूंजती है। अब कहां भागोगे आरव, ये सड़क यहीं खत्म होगी। अचानक वो रोड फिर से मेले में बदल जाती है। आरव चारों तरफ देखता है, हर रास्ता बंद हो चुका है। बोगू अचानक आरव के सामने प्रकट होता है और उसे पकड़कर हवा में उठा लेता है। सही कहा आरव, मैं इंसान नहीं हूं, मैं वो डर हूं जिसे तुमने खुद जगाया है। आरव छटपटाता है, लेकिन फिर उसकी चीख सन्नाटे में बदल जाती है। बोगू इज बैक एंड दिस टाइम नो वन विल सर्वाइव। दोस्तों, ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हॉरर संडे की स्पाइन चिलिंग स्टोरीज।